मीरपुर नाम के गांव में शीला नाम की एक गरीब औरत अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। इसके बेटे का नाम सूरज और बेटी का नाम तारा था। शीला मिट्टी के बर्तन बनाने के हुनर में बहुत माहिर थी और अपने इसी हुनर से मिट्टी के बर्तन बेचकर अपने दोनों बच्चों को पाल रही थी। जैसे तैसे गरीबी में जिंदगी गुजर रही थी। कुछ दिन बाद दिवाली का त्योहार था और उसीलिए शीला ने मिट्टी के दिए बनाए थे ताकि उन्हें बेचकर अपने बच्चों के साथ सुकून और खुशी के साथ दिवाली मना सके। वो दिए बनाती थी और उसकी बेटी तारा उनको बेचने के लिए बाजार जाती थी। दिवाली के लिए मिट्टी के दिए खरीद लो प्यारे, और सस्ते दिए खरीद लो। एक बार देख लो कि कितने सुंदर दिए हैं। सबसे सस्ते दिए खरीद लो, अच्छे सस्ते दिए खरीद लो। तारा दिए बेचने के लिए आवाजें लगाई जा रही थी कि तभी एक आदमी इसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, ए लड़की, मेरी दुकान के सामने दिए बेचना बंद कर। मैं बिल्कुल भी ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। चल भाग यहाँ से। न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये लोग। भैया मैं तो सड़क किनारे बेच रही थी, क्या ये सड़क भी आपकी दुकान का हिस्सा है? तेरी इतनी हिम्मत के तो मुझे जवाब दे, गरीब कहीं की। तुझे अभी बोलना सिखाता हूँ। ये कहकर दुकान का मालिक तारा के सारे दिए सड़क के एक तरफ फेंक देता है और उसके सारे दिए टूट फूट कर उधर उधर बिखर जाते हैं। तारा रोते हुए दिए उठाती है और कहती है, किसी गरीब पर इस तरह जुल्म नहीं करना चाहिए भैया। याद रखना पर खुदा सब देख रहा है। ये कहते हुए तारा जोर जोर से रोने लगती है। तभी एक बुजुर्ग तारा को चुप करवाते हुए कहता है, क्या हुआ बेटी, ऐसे क्यों रो रही हो? चुप हो जाओ, सारी बात बताओ। इस दुकानदार ने मेरे सारे दिए तोड़ दिए। मैं बैठ के मिट्टी के दिए बेच रही थी। अब मैं क्या करूंगी? माँ को क्या कहूंगी? बेटी चुप हो जाओ कहीं और जाकर दिए बेच लो। इन अमीरों को गरीबों को सताने में न जाने क्या मजा आता है। गरीबों की कोई नहीं सुनता। ये कहकर वो बुजुर्ग चला जाता है और तारा रोती हुई घर चली जाती है। घर जाकर तारा इस वाकये के बारे में अपनी माँ को बताती है। इसकी माँ को बहुत दुख होता है और वो भी इसे समझाने लग जाती है कि रो मत बेटी, हम गरीबों के साथ ये सब होना कोई नई बात नहीं। मैं तुझे और दिया बना कर दे देती हूँ, तो कल दूसरी जगह जाकर बेच देना। सब ठीक हो जाएगा बेटी, जिंदगी का नाम ही कोशिश है। खुदा तेरी मदद करेगा। इस तरह शीला अपनी बेटी को और दिया बनाकर दे देती है और फिर वो इसी बाजार में दूसरी जगह जाकर बेचने लगती है। तारा बहुत लगन से दिए बेचती है, लेकिन शाम हो जाती है और उसके 60 रुपए के ही दिए बिकते हैं। आज तो शाम तक सिर्फ 60 रुपए के ही दिए बिक पाए हैं। इस तरह तो लगता है कि हम दिवाली मना ही नहीं पाएंगे। इतने कम पैसे में तो 2 वक्त का खाना खाना ही मुश्किल है, तो हम दिवाली कैसे मनाएंगे? इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं और तारा दिए बेचकर कुछ खास अच्छी कमाई नहीं कर पाती। देखो ना माँ, आज दिवाली का दिन आ गया है और दिए तो बिक ही नहीं रहे। इस तरह तो लगता है हम ये बेचकर कुछ खास कमाई नहीं कर सकेंगे और इस बार भी दिवाली नहीं मना पाएंगे। जो होगा देखा जाएगा बेटी, तो दिए तो बीच हो सकता है आज के दिन ज्यादा बिक जाएं। क्या पता आज हमारी किस्मत चमक ही जाए, तो हिम्मत मत हार। माँ के समझाने पर तारा को कुछ हिम्मत मिलती है और वो दिए लेकर घर से निकलने लगती है। मगर तभी इसका छोटा भाई चांद वहां आ जाता है। आज दिवाली का त्योहार है। आप मेरे लिए नए कपड़े, मिठाइयाँ और पटाखे जरूर लाओगे ना आपी? क्यों नहीं, मैं जरूर लाऊंगी नए कपड़े, मिठाई और थैला भर कर पटाखे लाऊंगी तेरे लिए। फिर तो मैं खूब दिवाली मनाऊंगा। इस दिन तारा को बार बार उसके भाई का चेहरा नजर आ रहा था। चांद की ख्वाहिश पूरी करने के लिए दिए बेचने में तारा कुछ ज्यादा ही हिम्मत दिखाती है। वो लोगों को जोर जोर से आवाजें देकर बुलाने लगती है। इसकी मेहनत और लगन देखकर लोग इससे दिए खरीदने भी आने लगते हैं। ये देखकर तारा खुश हो जाती है। आज तो कुछ अच्छी कमाई हो रही है। हो सकता है मेरे गरीब भाई की ख्वाहिश पूरी हो जाए और आज हम दिवाली मना सकें। तारा पूरी मेहनत और लगन से आवाजें लगाई जा रही होती है कि तभी वहां एक अनोखा वाकया घट जाता है। अचानक एक छोटी सी लड़की सड़क के बीचों बीच आ जाती है।
और सामने से एक फुल स्पीड कार आ रही होती है। जैसे ही तारा की नजर इस पर पड़ती है, वो दौड़कर इस बच्ची को उठाने की कोशिश करती है। इस कोशिश में बच्ची तो बच जाती है, मगर तारा कार की जद में आ जाती है और फिर लोग कार वाले को घेर कर खड़े हो जाते हैं। भाई ये तो इस छोटी सी बच्ची के अचानक सड़क पर आ जाने की वजह से हुआ है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मैंने तो बचाने की पूरी कोशिश की थी। हाँ ये तो हम जानते हैं, पर उसे चोट तो तुम्हारी वजह से लगी है ना। अब इसका इलाज तो तुम्हें ही कराना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, मुझसे जो होगा मैं जरूर करूंगा। ये बातें हो ही रही थी कि तभी वो छोटी बच्ची, जिसकी जान बचाते हुए तारा जख्मी हुई थी, इसके माँ बाप भी वहां आ जाते हैं। उन्हें देखते ही सड़क पर जमा लोग उन्हें भी सुनाने लगते हैं। आप एक कैसे माँ बाप हैं? देखिए आपकी लापरवाही की वजह से इस गरीब लड़की के कितने गहरी चोट आई है। मिट्टी के दिए बीच रही थी बेचारी गरीब। तुम्हारी बेटी को बचाते हुए जख्मी हो गई, उसका इलाज का जिम्मा तो आपका भी बनता है। इस छोटी बच्ची का बाप कोई और नहीं बल्कि वही अमीर घुमंडी दुकानदार था, जिसने 4 दिन पहले तारा के दिए तोड़ दिए थे और उस पर अपनी अमीरी का रोब झाड़ते हुए अपनी दुकान के सामने से तारा को भगा दिया था। इसीलिए सड़क पर बेहोश पड़ी तारा को देखकर उसने पहचान लिया था। अरे ये तो वही दिए बेचने वाली गरीब लड़की है। क्या आप उसे जानते हैं? नहीं जानता तो नहीं, पर पहचानता जरूर हूँ। उसने हमारी बेटी की जान बचाई है, तो जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेके चलिए, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। शीना के एक बार कहने पर दुकानदार का मालिक एक भी लम्हा ज़ाय किए बगैर तारा को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर आता है। तारा के सड़क से हटते ही कार वाला अपने कार को लेकर निकल जाता है और फिर भीड़ भी वहां से गायब हो जाती है। उधर हॉस्पिटल का डॉक्टर इन लोगों को बताता है, देखिए फिक्र करने की कोई बात नहीं, लड़की को इतनी गहरी चोट नहीं आई। लड़की जल्द होश में आ जाएगी और आप उसे घर ले जाएं। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर कुछ देर बाद जब तारा को होश आता है, फिर हाशिम और शीना इसे पूरी बात बताते हैं और साथ ही हाशिम अपनी 4 दिन पहले किए जाने वाली बदतमीजी की तारा से मुआफी भी मांगता है। बेटी मुझे माफ कर देना, इस दिन मेरी वजह से तुम्हारा बहुत नुकसान हुआ और मैंने तुम्हें बना बात के दुख पहुंचाया। बेटी हम तेरे बहुत शुक्रगुजार रहेंगे, तुमने हम पर एहसान किया है। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। आंटी अब मुझे घर जाना है, कि आप मुझे मेरे घर छोड़ सकती हैं। तारा के ये कहने पर हाशिम और शीना दोनों मियाँ बीवी पहले तो उसे बाजार ले जाकर कपड़े, मिठाइयाँ, पटाखे पर बहुत सारी चीजें खरीद कर देते हैं और फिर उसके घर तक छोड़ने खुद जाते हैं। इस तरह गरीब फैमिली की दिवाली अच्छी बुनती है, साथ ही दो खानदानों के बीच मोहब्बत और अपनीपन का गहरा रिश्ता कायम हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो और मज़ीद ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और इस कहानी को दूसरों के साथ भी शेयर कर दें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। शुक्रिया दोस्तों।